इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया ना अक्सर बहुत ही जटिल और सच कहें तो थोड़ी डरावनी सी लगती है। लेकिन आज हम इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एकदम आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं जो हर नए निवेशक के दिमाग में जरूर आता है। भाई, जब सीधे कोई स्टॉक खरीदा जा सकता है तो फिर इन ऑप्शंस की आखिर क्या जरूरत है? बात यह है कि स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश करने के मुकाबले ऑप्शंस मार्केट को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करते हैं। इस पूरे लर्निंग कर्व को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए हम अपना फाउंडेशन ब्लॉक बाय ब्लॉक तैयार करेंगे। तो आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस, ट्रेडिंग की जरूरी टर्म्स, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन ग्रीक्स और आखिर में जानेंगे कि लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट आर डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स असल में क्या हैं। सबसे पहला और अहम कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी है वो ये कि ऑप्शंस असल में एक तरह के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। अब ये डेरिवेटिव सुनने में थोड़ा भारी और किताबी शब्द लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसे एक बहुत ही आम रियल एस्टेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी 50 लाख के फ्लैट के लिए 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दिया गया। अब अचानक से वहां पास में एक नया मॉल बन जाता है और उस प्रॉपर्टी की कीमत सीधा जंप करके 1 करोड़ रुपए हो जाती है। अब मजेदार बात यह है कि वो बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही 10 लाख रुपए में बेचा जा सकता है, यानी बिना पूरा फ्लैट खरीदे ही एक बड़ा प्रॉफिट बन गया, है ना? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स का है। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू पूरी तरह से एक अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर करती है। अब जब इसी कॉन्सेप्ट को हम शेयर बाजार में लागू करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले और बेचने वाले के अधिकारों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एकदम आमने सामने की बात है। एक तरफ है ऑप्शन बायर जो प्रीमियम देता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का अधिकार यानी राइट तो होता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ खड़ा है ऑप्शन सेलर, वो प्रीमियम लेता जरूर है, लेकिन उसके ऊपर एक सख्त ड्यूटी यानी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अगर बायर चाहेगा तो सेलर को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कॉल एंड पुट ऑप्शंस। अब देखते हैं कि मार्केट की दिशा का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स आखिर किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन दोनों ऑप्शंस का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कॉल ऑप्शन, जिसे सीई भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल तब होता है जब मार्केट को लेकर नजरिया पूरी तरह से बुलिश हो, यानी जब पक्की उम्मीद हो कि एसेट की कीमत ऊपर ही जाएगी। इसके ठीक उलट पुट ऑप्शन यानी पीई तब चुना जाता है जब नजरिया बियरिश हो, यानी अनुमान हो कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो बेसिकली दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स बाजार की अलग अलग दिशाओं में प्रॉफिट बनाने का बेहतरीन मौका देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एसेंशियल ऑप्शन ट्रेडिंग टर्म्स। किसी भी ऑप्शंस चार्ट को सही से पढ़ने के लिए ट्रेडर्स की बेसिक शब्दावली यानी वोकैब्युलरी पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला टर्म है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को एक स्टार्टिंग लाइन की तरह माना जा सकता है। ये रियल टाइम मार्केट प्राइस होती है जो हमें बताती है कि कोई भी एसेट ठीक इसी पल अभी के अभी कहाँ पर खड़ा है। उदाहरण के लिए, अगर टाटा मोटर्स अभी 987 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो बस वही उसकी स्पॉट प्राइस है। इसके बाद आती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस असल में एक टारगेट डेस्टिनेशन की तरह काम करती है। ये वो कीमत है जो पहले से तय कर ली जाती है और ये माना जाता है कि स्टॉक एक निश्चित तारीख तक वहां पहुंच जाएगा या उसे भी पार कर लेगा। जैसे उसी स्टॉक के लिए अगर 1000 रुपए का टारगेट तय कर लिया जाए तो वो 1000 रुपए स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी। अब सवाल है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीमियम। यह बिल्कुल किसी बुकिंग डिपॉजिट की तरह है, एक अपफ्रंट और नॉन रिफंडेबल कॉस्ट जो बायर की तरफ से सेलर को दी जाती है ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार सुरक्षित कर सके। और यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत बड़ी बात है, ऑप्शंस को हम सामान्य स्टॉक्स की तरह एक एक करके नहीं खरीद सकते। ये हमेशा एक फिक्स्ड लॉट साइज के बंडल में आते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में 15 यूनिट्स का एक लॉट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट और लीवरेज दोनों इस लॉट साइज के हिसाब से कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मैथमेटिकल रियलिटी सामने आती है। ये जो प्रीमियम दिया जाता है ना, ये सिर्फ स्टॉक की असल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती।
इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइम वैल्यू का जुड़ा होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने में जितना ज्यादा समय बचा होगा, ये टाइम वैल्यू उस प्रीमियम को उतना ही ज्यादा हवा भरकर फुला देती है। इस टाइम वैल्यू के खेल को और गहराई से समझने के लिए चलते हैं सेक्शन 4 पर, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। ऑप्शंस को उनके प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर बांटना पड़ता है, जिसे मार्केट की भाषा में मनीनेस कहा जाता है। इस मैट्रिक्स को देखिए। बाजार में जो आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, वो भले ही काफी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उनमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ इन द मनी यानी आईटीएम ऑप्शंस थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनमें असल इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद होती है, जो इसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है। और इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होता है एट द मनी यानी एटीएम, जहां स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बिल्कुल एक बराबर होते हैं। अब बारी है सेक्शन 5 की, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रीक्स। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने का सीधा सा खेल नहीं है। इस प्रीमियम के पीछे कुछ छिपी हुई मैथमेटिकल ताकतें काम करती हैं, जिन्हें ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। इन ग्रीक्स का असर सच में बहुत गहरा होता है। जैसे इस टेबल में थीटा को ही ले लीजिए। थीटा हर बीतते दिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट की टाइम वैल्यू को धीमे धीमे खाता रहता है। यही वजह है कि किसी ऑप्शन को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखना काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा डेल्टा प्राइस की दिशा तय करता है, गामा उस डेल्टा की स्पीड मापता है, वेगा मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता का असर दिखाता है, और रो इंटरेस्ट रेट्स में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। ये सब मिलकर प्रीमियम को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, वाई ट्रेड ऑप्शंस। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे जटिल वेरिएबल्स और इतने बड़े रिस्क मौजूद हैं, तो फिर मार्केट में लोग इन डेरिवेटिव्स की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल कारण हैं। पहला है हेजिंग। यहाँ पुट ऑप्शंस एकदम इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं और बने बनाए पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश से बचा लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी काफी कम पूंजी लगाकर स्टॉक्स की एक बहुत बड़ी मात्रा को कंट्रोल करने की ताकत। और सबसे बड़ा आकर्षण हाई वॉलेटिलिटी, जहां एक आम स्टॉक दिन भर में मुश्किल से 1 या 2% मूव करता है, वहीं ऑप्शंस में एक ही दिन के अंदर 100 से 300% तक का भारी रिटर्न देखने की क्षमता होती है। लेकिन इससे पहले कि इसके आकर्षण में बहा जाएं, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। आंकड़े बहुत साफ बताते हैं कि 90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना पैसा गवा बैठते हैं। बिना किसी सख्त रिस्क मैनेजमेंट के सिर्फ अंदाजे के भरोसे ट्रेडिंग करना हमेशा एक भारी नुकसान की वजह बनता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये जानते हुए भी कि टाइम डिके लगातार हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कम करता रहता है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग का ये एक्सट्रीम लीवरेज सच में एक टिकाऊ वेल्थ बिल्डिंग रणनीति है या फिर महज एक कैलकुलेटेड गैम्बल? देखिए, रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना और इस जटिल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पूरी गहराई से समझना ही वो इकलौता तरीका है जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑप्शंस एक मजबूत ढाल की तरह काम करें, न कि किसी दो धारी तलवार की तरह जो हमें ही नुकसान पहुंचा दे।